अब आई सासुरान बिटिया की अम्मा कान लगी लला काय को बेइज्जती करवाए रे कोई बात काय रूठे कछ चाहिए अरे भाई जो मांगे भी हो सो मांग ले दूल्हा कान लगो हमें कुछ ना चाहिए। एक लड़की खड़ी रह कान लगी अम्मा हम बता में काय रहे खात लगी बता बिटरिया कान लगी या तो जाके मुंह में दांत नहीं या जाके पेट में आंत नहीं ताई से जो खात नहीं जो ऐसी बात कई माताओं लगी भई धरी कहाँ रुकन वाले कहीं ले आओ भूल गए कि गाय ने का कही और जो भैया पहलो कौर तोड़ो सुई गधा बन गई खटिया पर उतर के नीचे ठाड़ो हुई। एक बात बता जे बच्चा छोटे छोटे जे तो तुम मीडिया से ज्यादा मान लो जे वहां आंगन में रहे तो इन्ने माताओं जो देखो दूल्हा गधा बनियो हाय सोई गली में एकदम भाग ठाड़े भाई का कान लगे भैया दूल्हा गधा बनियो सब लोगन ने सुनी सोचने लगे दूल्हा गधा बनियो जा कान में बात गई राजा की दूल्हा के बाप कान मेहमान लोग रहे कान लगे के भैया जा यहाँ के लड़का का कान लगे भैया लड़का का दूल्हा गधा बनियो जाकि जे मजाक करते हैं तो बोले सियाने सियाने काना भूसी करने लगे जो जवान रहे बेऊ कान लगे कछु दाल में कारो है एक कान लोग दाल में कारो ना हमें जा लगा दारे पूरी कारी है जाए दार में कारो ना दारे कारी लगी रही है। महाराज गए जहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था जहाँ कलेवा चलता रहे अब लड़कनी को बाप बहुत गुस्सा अब बाय नानी को लगे भाई बेइज्जती हुई थी तो एकदम राजा से कहने लगा समधी साहब एक बात बताओ जा कोई नीकी बात अरे जब तुम्हारा लड़का गधा बन लेता था जब लड़का तुम्हारा गधा बन लेता था अरे तो आज कह देते कि हिया ना गधा बन तो घर चल के गधा बन लेते लड़की ने बाप कह रहे कि जब तुम्हें मालूम थी तुम्हारा लड़का गधा बन ले तो हिया ना बनोते गधा ब्याह हो या तो रिश्तेदार लौट जाते फिर कब हम होते तो अकेले बन ले करते कमरा में ढाड़े हुए के दिशा मैदान जाते ता खेत मन लेते जाए। अब बहनाओ राजा का सर नीचे झुक गया दूल्हा के बाप को सोचने लगा भैया जब बात बनी कैसे समझ में नहीं आई रही। अब लड़कनी के बाप चैन खाए चबाए जाए कहने लगा समधी साहब अब अच्छाई जाई में है जब गधा को ले लो और तुम अब चले जाओ हम बिटिया का विवाह नहीं करेंगे हम अपनी बेटी इस गधा के हाथ नहीं देंगे। बिटिया बुलाई गई बिटिया की अम्मा ने बिटिया को बहुत समझाया कि बिटिया देखो जब गधा से जिंदगी नहीं कटती हम तुम्हें कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढेंगे लेकिन ए माताओं बहनों याद रखना अपने यहाँ की संस्कृति क्या कह रही है। बिटिया कहने लगी अम्मा हमाओ तो विवाह वही चुको अब दूसरे की तलाश नहीं हम जब गधा से अपनी जिंदगी काट लूंगी खुद मांग लूंगी इसे मांग खिला दूंगी। बाप मातारी ने रोका माताओं वह कमला नहीं मानी बारात तो लौट गई महाराज शर्म के कारण घर लौट गए। परीक्षित जी अब बिटिया ने गधा को लो गधा पे हाथ धर लो और चल दी बेचारी। माताओं बहनों ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। अरे तर तर की मांग रही भीख और राजा की राज दुलारी गधा को लेकर के अपना समय व्यतीत कर रही है। अरे तरह तरह की मांग रही भीख राजा की राज दुलार
माताओं बहनों, दरवाजे दरवाजे पे हाथ फैला रही है, गधा को लेकर के दरवाजे दरवाजे पे आवाज लगाती है, बहनाओ। भैया माताएं बहनें जब सुनती हैं तो कोई तो भिक्षा डाल देती, कोई कुछ कह देती है। समय है जब आप भिक्षा मांग रही है, कोई भिक्षा हाथ कहावे, कोई गाली में हंस जावे, कोई भिक्षा हाथ कहावे, कोई गाली में हंस जावे। बहनों कोई भिक्षा हाथ कहावे, गाली दुई चार सुनावे। अरे भाई कोई बताई रही सी राजा की राज दुलार, अरे दरदर की भाग रही थी राजा की राज दुलार, अरे दरदर की भाग रही थी राजा की राज। बहनाओ कोई तो परिचय जी भिक्षा डाल देता है, कछु कछु बहन बेटिया दो चार खरी खोटी कहते, कोई तो जा कहती ओरी पगलाए गई जा गधा के संग में का काऊ के बसना ना मांझे जा, मजूरी कर ले, काऊ के बर्तन धो ले, जे गधा लेके तूने अच्छो धंधा सीखो है, रोज भीख मांग रही। कछु कछु का कह रही, कछु कह रही घर ले जाऊंगी और देवर तो राखी हम लूंगी, कछु कह रही घर ले जाऊंगी देवर को राखी हम लूंगी। भैया समय है, जब समय गड़बड़ हो जाता तो जाके जो मन में आंसू कहा। कछु कछु माताएं का सोच रही, नहीं बिटिया का कह रही, कोई कह रही घर ले जाऊंगी देवर को राखी हम लूंगी। अरे मेरे काम बने गोठी राजा की राज दुलार, अरे राजा की राज दुलार, बेचारी दरवाजे दरवाजे पे घूमती माताओं, कोई भिक्षा डाल देती, कोई दो चार सुना देती, कोई कहती कि दूसरे के बर्तन मांझ ले, मजूरी करके समय गुजार, और कोई कहती है कि हमारा देवर का विवाह नहीं हुआ, हम अपने देवर को राख लूंगे। नाना भांति से बातें कह रहे। बेचारी ऐसे ही समय गुजारते हुए काशी में पहुंच गई। ए बहनाओ काशी में राजा के यहाँ जाकर के नौकरी करने लगी है। तो जब नौकरी करने लगी, काम क्या मिला माता जी, परिचय जी भैया, काम मजदूरी में मिला कि इधर से सामान उठा करके दूसरी जगह ले जाओ, बजनीला सामान। तो और नौकर जो लगे रहे उन्हीं के संग में जब बिटिया माताओं वो वजन जो उठाती है अपने सर पे रख लेती है और गधा पे हाथ धर लेती है, चली जाती है। देखने वाले कह रहे भैया बिल्कुल पगली है, रोटी खा देता हूँ हरे की बुद्धि ना, जो वजन को बड़ी में धरे, जब वजन जब गधा पे ना धर ले भाई, गधा को संग ले घूम रही है और अपना वजन धर रही, तो जय वजन गधा पे धर ले। तो एक दिन राजा आ गए, राजा ने ये देखा, काशी की राजा ने, काशी की राजा ने कहा बेटी ठहरो। कहने लगे बेटी इस गधा को साथ में लिए हो, ये वजन गधा पे न धर लो, क्यों खोपड़ी पे धरे हो। बिटिया ने कहने लगी महाराज आपकी नजर में गधा है, लेकिन ये हमारे पति देव हैं, ये अयोध्या के हैं, इन पे कोई ना जाने में कोई भूल बन गई जिसकी वजह से ये गधा बन गए। राजा ने काशी के विद्वानों को बुलवाया माताओं, कहा अपनी ज्योतिष के अनुसार देख करके शास्त्रों के अनुसार बताओ इस राजा की काया पुनः कैसे उसी में आएगी। गधा बन गया है, अपनी काया में कैसे आएगा। तो विद्वानों ने बताया कोई पतिव्रता जो माताएं हों
अपने पति को सामने खड़ा करके पति पे पतिव्रत धर्म के दम पर लोटा उतार के अब वो पानी इनके ऊपर डाल दे तो इनकी काया बदल जाए। तो महाराज सब जितनी पतिव्रता माताएं रहे माताओं काशी की सब बुलाई गई, सब अपने पति को ठाड़ो करके पानी लूटा भर के उतार के और गधा के ऊपर डाल देती। जैसे जैसे पानी पड़ता गया तैसे तैसे काया बदलती गई। सबरी काया बदली रही पूंछ। अब ले भैया सब तो काया बदल गई, इतनी पूंछ रह गई। अब कोई पतिव्रता माता रही नहीं। अब चिंता में पड़ गो राजा। काशी के राजा ने सोची बताओ बनी बनाई बात सब गड़बड़ हो गई। सब काया बदल गई, अब पूंछ बेचारे कहां ढुकाएगा मैं। तो राजा ने नौकरन से कही एक बार और देख लो कोई हो तो मिल जाए। एक नौकर ने आकर के कहा महाराज एक मेहतरानी है, एक मेहतरानी है। राजा ने कहा उससे बुलाया जाए। मेहतरानी को बुलाया गया। राजा ने कहा बिटिया घर के यहाँ की इज्जत बच जाएगी, तुम पानी का लोटा डाल दो। मेहतरानी कहने लगी हम काय को डाल दो, हमने इनको कहा कुछ ले बैठे। कहने लगे डाल दो। मेहतरानी कहने लगी इन राजा से मेरी बात कराओ। त्रिशंकु से बात कराई। मेहतरानी कहने लगी सुनो महाराज हम तुम्हारी पूंछ पे पानी तो डाल देंगे, दिन गिन गिन के डालेंगे, बूंद गिन गिन के डालेंगे, लोटा नहीं डालेंगे। जितने बूंद चढ़ जाए उतने ही दिन लो बताओ मेरे घर पानी भरे। त्रिशंकु कहने लगे चलो हम भरे या और कोई भरे, तुम्हारा कर्जा उतारा जाएगा, तुम एहसान करो। तो आज उस मेहतरानी ने माताओं जब बूंद डाले हैं लोटा से, माफ करना विद्वान है कोई कुछ कह देता, एक विद्वान कह रहा कि 30 बूंद गिरे हैं। अब माफ करना हर कवि की लेखनी अलग अलग होती है। अब कोई 35 लिखे बैठे हो कोई पता, लेकिन माफ करना भाइयों एक शास्त्र कह रहा 30 बूंद गिरे हैं, राजा की पूंछ गायब हो गई। तो उन्हीं महाराज त्रिशंकु जो वचन देकर के आए थे उन्हीं की पुत्र हुए हरिश्चंद्र। तो उन्होंने तो त्रिशंकु ने तो नहीं उतार पाया, तो हरिश्चंद्र ने वो कर्जा उतारा था, इसीलिए मेहतर के घर में पानी भरा। पहली शंका समाधान।